हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिमाचल के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ। हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। इसमें खास बात यह है कि इस प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक मंदिर अवश्य है। उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं इन मंदिर के बारे में। पहला मंदिर है जाखू मंदिर। शिमला में स्थित जाखू मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी आते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर यहाँ संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ के एक तपस्वी ऋषि यक्ष पर पड़ गई और इसीलिए हनुमान जी यहाँ पर विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए थे और उनके पद चिन्हों के निशान भी यहाँ पर बने हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आता है उसे हनुमान जी खाली हाथ नहीं लौटाते और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जाखू मंदिर में हनुमान जी का एक बहुत विशाल प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। यह प्रतिमा वर्ष 2010 में स्थापित की गई थी। जाखू मंदिर में हनुमान जी की यह मूर्ति सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। दूसरा मंदिर है नैना देवी मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। शिवलिंग पर्वतों के बीच बसाया भव्य मंदिर काफी रोमांचित और चमत्कारिक माना जाता है। शास्त्रों तथा धर्मों के अनुसार यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, जिस वजह से इन शक्तिपीठ का नैना देवी नाम पड़ा। इस मंदिर में 2 नेत्र नैना देवी को दर्शाते हैं। इस मंदिर में साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ की शोभा बहुत ज़्यादा ही देखने लायक होती है। कहते हैं कि आज तक माँ नैना देवी के दरबार में जो भी भक्त गया है वह कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आया। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश और हनुमान जी विराजमान हैं। माँ नैना देवी के मंदिर में कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से उपासना करता है तो उसकी हर एक मनोकामना बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी होती है। नवरात्रियों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी होती है। उसके बाद है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी का निर्माण 1762 वर्ष में उमेश सिंह ने करवाया था। चामुंडा देवी मंदिर करीब 700 साल पुराना है, जिसके पीछे की तरफ से गुफा जैसी रचना है जिसको भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भगवान शिव और शक्ति का घर है। भगवान हनुमान और भैरव इस मंदिर के सामने वाले द्वार की रक्षा करते हैं। इन्हें देवी का रक्षक माना जाता है। हजारों साल पहले धरती पर शुभ और असुर नाम के 2 राक्षस ने राज कर लिया था। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए, इससे परेशान होकर देवताओं का मनुष्य ने शक्तिशाली देवी दुर्गा की आराधना की, तो देवी दुर्गा ने कहा कि वह जरूर इन राक्षसों से रक्षा करेंगी। इसके बाद दुर्गा जी ने कौशिकी के नाम से अवतार लिया। इसके बाद शुभ और निशुंभ के दूतों ने माता कौशिकी को देख लिया। दोनों शुभ और निशुंभ ने कहा कि आप तो तीनों लोगों के राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर रानी भी होनी चाहिए जो सारे संसार में सबसे सुंदर है। दूतों ने इस बातों को सुनकर शुभ ने अपना एक दूत माता कौशिकी के पास भेजा और कौशिकी ने कहा कि शुभ और निशुंभ राजा हैं और तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं। शुभ के कहने पर दूत ने ऐसा ही कहा। कौशिकी ने दूत की बात सुनकर यह कहा कि मैं जानती हूँ कि वह दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं प्रण ले चुकी हूँ कि मुझे युद्ध में हरा देंगे तो मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। यह बात दूत ने जाकर बताई तो उन्होंने चंड और मुंड को देवी के पास भेजा और कहा कि उनके केस पकड़कर हमारे पास लाओ। जब वह पहुंच गए तो जाकर देवी कौशिकी के साथ चलने को कहा तो उन्होंने क्रोध में आकर अपना
काली रूप धारण कर लिया और राक्षसों को मार दिया। इन दोनों राक्षसों के सर काटकर देवी चामुंडा काली कौशिकी के पास लेकर आई, जिससे खुश होकर देवी कौशिकी ने कहा कि तुमने 2 राक्षसों को मारा है और तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से पूरे संसार में होगी। उसके बाद अगला मंदिर का नाम है हिडिंबा देवी मंदिर। यह मंदिर मनाली के निकट विशालकाय देवदार वृक्ष के मध्य 4 शब्दों वाला पैगोडा शैली का है। मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पांडुपुत्र भीम सेवा करने के बाद हिडिंबा राक्षसी नहीं रही, वह मानवी बन गई और कालांतर में मानवी से देवी बन गई। हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी हो रहा हो, पर जिस स्थान पर उसका देवीकरण हुआ वह मनाली ही है। अगला मंदिर है हन्नोगी मंदिर। हन्नोगी मंदिर कुल्लू का एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। मंडी मनाली राजमार्ग पर स्थित है। मंदिर हिंदू देवी हन्नोगी माता को समर्पित है और भक्त यहाँ हर वर्ष आते हैं। इस मंदिर का स्थान काफ़ी सुरम्य है क्योंकि यह एक छोटी सी चोटी की शीर्ष पर स्थित है और हरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसके बाद है ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरकोट में स्थित है। कांगड़ा के नज़दीक रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा किला पास स्थित एक पौराणिक कथा कहती है कि देवी सती के बाद भगवान शिव के सम्मान में अपने पिता के यज्ञ में बलिदान किया था। शिव ने अपने शरीर को अपने कंधे पर ले लिया और तांडव शुरू कर दिया। उसे विश्व को नष्ट करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ सती का शरीर 51 भागों में विभाजित किया। सती के बायां स्तन इस स्थान पर गिर गया। इस प्रकार यह एक शक्तिपीठ बना। मूल मंदिर महाभारत के समय पांडवों द्वारा बनाया गया था। एक दिन पांडवों ने अपने स्वप्न में देवी दुर्गा को देखा, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया कि नगरकोट में एक मंदिर बनाया जाए। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में उनके लिए एक शानदार मंदिर बनाया। यह मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूट लिया गया। मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को कम से कम 5 बार लूटा है। अतीत में इसमें सोने का टन और शुद्ध चांदी से बनने वाले कई घंटे थे। 1905 में मंदिर एक शक्तिशाली भूकंप से नष्ट हो गया। बाद में सरकार ने इससे फिर दोबारा से बनाया गया। तो ये थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।